और रब ताला ये फरमाता है, मफाही में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाहु अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंदा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंदाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है। उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर और जब्बार का निजाम चलता है।